देश भर में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच एडीआर की रिपोर्ट भी आ गई है। एडीआर की रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ऐसे खुलासे जो दलित राजनीति को एक तरफ से मोड़कर दूसरी तरफ रखने वाले हैं। अब तक बसपा प्रमुख मायावती के कम होते जनाधार और चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती हुई लोकप्रियता के चलते दलित राजनीति थोड़ी बहुत इधर से उधर हुई है। नगीना से लोकसभा चुनाव में ताल ठोक चुके चंद्रशेखर आजाद का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सारी चीजें उनके सभाओं में देखने को मिलती है। नगीना में हो रही सभाओं में लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद लगभग 2 लाख वोटों की लीड से जीतेंगे। खैर, ये तो चुनाव 19 अप्रैल को नगीना में होंगे और उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी, जब रिजल्ट आएगा, तभी देखना है कि नगीना में आखिर कौन जीतेगा। अभी तक चंद्रशेखर आजाद के समर्थक बताते हैं कि नगीना से चंद्रशेखर आजाद काफी ज्यादा आगे है। आपको बता दें कि दलगत राजनीति में एडीआर की ये रिपोर्ट काफी अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि एडीआर मतलब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक ऐसी संस्था है जो लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में एक रिपोर्ट जारी करती है। हाल ही में एडीआर की इस रिपोर्ट में साफ तौर पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये है कि देश में सबसे ज्यादा मुकदमे जिस प्रत्याशी पर हैं वो है आजाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रमुख श्री एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। इन पर कुल 38 मुकदमे दायर बताए गए हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में अपने आप पर 38 मुकदमे दर्ज होने की बात कही है। इन 38 मुकदमों में लगभग 26 मुकदमे ऐसे हैं जो यूपी के सहारनपुर जनपद से हैं। इन पर कुछ गंभीर धाराओं के लगभग 162 धाराओं में मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। साथ ही इन पर हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराओं के मुकदमे भी दर्ज हैं। इन पर डकैती का मुकदमा भी दर्ज है। इन पर शांति भंग के आरोप के मुकदमे भी दर्ज हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद इस राजनीति में नए नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने जमीन पर संघर्ष करके ये मुकाम हासिल किया है। चंद्रशेखर आजाद का दबदबा, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप सोशल मीडिया से लेके जमीनी हकीकत तक जा सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में एक नया चेहरा बनकर उभरे हैं। ये दूसरी तरफ बसपा प्रमुख मायावती का जनाधार थोड़ा कम होता नजर आ रहा है और इसी को लेकर मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद थोड़े बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक जब चंद्रशेखर आजाद से कई बार ये पूछा गया कि आकाश आनंद उनके बारे में ये लगभग आरोप लगाते रहते हैं, हर बार ये आरोप लगाते रहते हैं कि उन्होंने समाज के युवाओं को आपराधिक मुकदमों की तरफ झेल दिया। समाज के लिए वो ये बोलते हैं कि समाज के जिन लोगों पर आपराधिक मुकदमे हुए हैं तो समाज कहाँ जाएगा। खैर दोस्तों, आजादी की इस लड़ाई में भी कई लोगों पर ऐसे मुकदमे दर्ज हुए। बिना मुकदमों के आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। चंद्रशेखर आजाद ने इस बार इस मामले में चुप्पी भी तोड़ी और साफ तौर पर कहा कि आकाश आनंद के अभी दूध के दांत टूटे नहीं हैं। आकाश आनंद को जमीनी हकीकत का पता नहीं है, जमीनी राजनीति का पता नहीं है। आकाश आनंद राजनीतिक तौर पर बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे हैं और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी भी। आकाश आनंद के कई बार ये बयान आते रहते हैं। दलित राजनीति 2 हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां पर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कांसीराम है और दूसरी तरफ बसपा प्रमुख मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी है। एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की इस रिपोर्ट में चंद्रशेखर आजाद पर लगभग सबसे ज्यादा मुकदमे सहारनपुर में हैं। लगभग 26 मुकदमे बताए गए। हत्या के प्रयास जैसी कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। इसी के साथ चंद्रशेखर आजाद पर डकैती, शांति भंग जैसे कई आरोप में 162 अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। कुल 38 मुकदमे इन पर दर्ज हैं। 26 यूपी के सहारनपुर जनपद से हैं। और आपको सबसे बड़ी बात ये बता दें कि जहां से जिस नगीना से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, नगीना में भी चंद्रशेखर आजाद पर एक मुकदमा है। खैर, चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती हुई लोकप्रियता में इतने केस राजनीति में होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद पर सबसे ज्यादा लगभग 8 सीटों पर 80 उम्मीदवारों के इस पूरे हलफनामे में चंद्रशेखर आजाद पर 38 मुकदमे, सबसे ज्यादा मुकदमे होना एक बड़ी बात है। खैर दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद इस बार नगीना से लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। नगीना से अपनी ताल ठोक चुके हैं। तो बताया जाता है कि नगीना में लगभग 90% SC/ST समाज है, दलित समाज है। इस तरह से ये समीकरण बैठाए जा रहे हैं कि शायद इस बार चंद्रशेखर आजाद नगीना से लोकसभा की सीट निकाल सकते हैं। फिर दोस्तों, आपको इस मामले में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अमेजिंग न्यूज के लिए आप हमारे YouTube चैनल हंसराज वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।